तो देखें जी, ज़बरदस्त पकोड़े, अफ्तारी के लिए शानदार पकोड़े। अब आप घर में बनाएं बाजार जैसे पकोड़े। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो रमज़ान में हर घर में पकोड़े जो हैं वो लाजमी होते हैं। ऐसे जैसे पकोड़े हमारी अफ्तारी के लिए फ़र्ज़ हैं, हर घर में पकोड़े लाजमी बनते हैं। कई तरह से पकोड़े बन के तैयार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनको जो पकोड़े पसंद आते हैं वो बाज़ार के कमर्शियल जो रेसिपी है वो पसंद आती है। तो आज मैं बाजार वाले पकोड़े आपको बताऊंगा कि हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इंतहाई आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे, और ख़ास करके ये वाले जो पकोड़े हैं सबसे कम खर्च में बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी भी बनाना सिखाऊंगा, जो हम इस पकोड़ों के साथ खाएंगे तो यकीन करें लोशे हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक अदद प्याज है। प्याज की कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइस में हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कोशिश करनी है जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक कटिंग हमने इसकी करनी है। ये देखें, ऐसे स्लाइस में बारीक बारीक कटिंग करनी है। ये देख रहे हैं मैं जितनी बारीक कटिंग कर रहा हूँ, इतनी ही बारीक कटिंग आपने भी करनी है। ये देखें, बारीक बारीक कटिंग करनी है। आप छुरी से भी कटिंग कर सकते हैं, और बाजार से इस तरह का कटर तकरीबन 200 से 250 में मिल जाता है, तो आप इससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, कटर की मदद से प्याज ज़्यादा अच्छा कटा है, ज़्यादा बारीक बारीक कटा है, तो हमें इसी तरह से बारीक बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जो कटर से प्याज काटा है वो ये वाला है, और जो छुरी की मदद से काटा है वो इस तरह से कटा है। तो दोनों तरह से काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कटर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब कटर की मदद से मैं आलू को भी काट लूँगा। ये देखें, आलू को अगर हम इस तरह से पहले लंबे से स्लाइस में काट लें तो कटिंग ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से आलू को काट लिया। अब ये देखें, ये तरीका जो है ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये देखें, इस तरह से लंबे लंबे आलू काटने हैं। तो ये देखें, आलू भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे और बारीक बारीक काट लिए हैं। अब बंद गोभी की भी हमने बारीक बारीक कटिंग करनी है। आधा करने के बाद बंद गोभी को दोबारा से आधा कर देना है। बंद गोभी का ये जो हार्ड वाला हिस्सा है इसको हमने वेस्ट कर देना है। अब इसकी भी इसी तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, बंद गोभी भी इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अब एक बाउल ले लेंगे, जो हमने आलू, प्याज और बंद गोभी कटिंग करके रखी है इसको इस बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास बेसन है, बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। आधा बेसन डालूंगा, जरूरत पड़ी तो और डालूंगा, वरना आधा बेसन काफी होगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद जीरा है, हरी मिर्चें भी मैंने लंबी लंबी काट के रखी हैं, ये इसमें डाल देंगे। मिर्चें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अनार दाना है, अच्छी तरह से अनार दाने को धो लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। अब ये मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी डालने से पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो। ये देखें, बेसन इसमें कम है तो थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डाल देंगे। देखें, ज़रा सा बेसन डाला है, ज़्यादा नहीं डाला।
तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये जो मिक्सचर हमने बना के रखना है पकोड़ों के लिए, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ये पतला हो। तो बाज़ारी जो कमर्शियल रेसिपी होती है उसमें ये जो मिक्सचर होता है ये इसी तरह से तैयार होता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा हमने चटनी किस तरीके से बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, 4 अदद मैंने लहसुन के दाने लिए हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये चीज़ें इस फ्राई पैन पे डाल के इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो ये देखें, इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं करना। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है। हरे धनिए को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसकी जो बोट मोटी डंडियाँ होंगी उसको वेस्ट कर देना। बाकी धनिया हमने इसी तरह से साबुत ले लेना है। 2 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं, ये इसमें डाल दूंगा। पुदीने के पत्ते लिए हैं, अच्छी तरह से पुदीने को धो लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये जो हमने चीज़ें ड्राई रोस्ट करके रखी थी ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना वरना तेज़ हो जाएगा। 50 ग्राम इमली का पल्प है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनके तैयार हो गई है। ये जो चटनी है टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चटनी है। तो इसको अपने किचन में ज़रूर शामिल कर लें आप। तो देखें जी, क्या शानदार और ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार हुई है। और इसकी जो खुशबू है ना, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि आप इसकी खुशबू से इस चटनी के फ़ैन हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे पकौड़े, पकोड़े यानी पकोड़ों को अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल जब गर्म होगा तो हमने इसमें पकोड़े डाल के फ्राई करने हैं। लेकिन जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि जो आग है, आंच है, उसको हमने हल्की कर देनी है, यानी मीडियम टू लो फ्लेम तक हम कर देंगे। तेज़ आंच पे पकोड़े फ्राई करेंगे फिर क्या होगा कि बाहर से पकोड़े फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसको इसलिए हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो अब हमने पकोड़ों को फ्राई करना है। पहले हाथ हम हल्का सा गीला कर लेंगे और मिक्सचर को एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं कि पड़ा हुआ है, तो इसको हमने मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। अब ये देखें, इस तरह से हमने ये मिक्सचर ले लिया है। अब इस तरह से हम ये इसमें डाल देंगे। हाथ इस तरह से गीला करते जाएंगे और मिक्सचर लेके इसमें डालते जाएंगे। पकोड़े डालने के बाद एकदम चम्मच फेर के हिलाना नहीं शुरू कर देना। पहले पकोड़े ज़रा फ्राई हो जाएं, थोड़े से पक जाएं, फिर चम्मच फेर के इसको हम मिक्स करेंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हुए हैं। ये हमने इसका कलर रखना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और इससे हल्का भी नहीं रखना। चेक करें जी, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो आज आपके भाई ने आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर कर ली है। इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो देखें जी, ज़बरदस्त पकोड़े, अफ्तारी के लिए शानदार पकोड़े। अब आप घर में बनाएं बाजार जैसे पकोड़े। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। मज़ा। तो इस रमज़ान में इस तरह से पकोड़े ज़रूर बना के ट्राई करें, बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।